मार्केट कैप वाली कंपनी 1987 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अशोक जिंजूवाड़िया साहब ने राधिका ज्वेलर्स के नाम से शुरुआत की थी। गोल्ड डायमंड की हाई एंड फाइन ज्वेलरी बनाने की और उसका रिटेल कारोबार करने वाली ये कंपनी है। और कंपनी ने 200 स्क्वायर फीट की छोटी दुकान से शुरू करके 2500 स्क्वायर फीट के शोरूम में विस्तार किया। 18 जुलाई 2022 से, यानी कि अभी महीने भर पहले शायद, हाँ जुलाई अगस्त, ठीक है, एनएससी पर भी कंपनी लिस्ट हो चुकी है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर दर्शित जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है और डायमंड्स में आपने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा किया है। रिटेल ज्वेलरी बिजनेस का आपको अच्छा खासा अनुभव है। दर्शित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि चूंकि आपसे और आपकी कंपनी के बारे में हम पहली बार ही इंटरव्यू कर रहे हैं और हाल ही में आपकी कंपनी एनएससी पर लिस्ट भी हुई एसएमई सेगमेंट से, ये बताएं आपकी कंपनी का क्या बिजनेस है? क्या आप गोल्ड डायमंड इसी ज्वेलरी के बिजनेस में है? जी, हमारा जो बेसिक बिजनेस है वो एक रिटेल ज्वेलरी बिजनेस है जी, जिसमें हम डायरेक्टली B2C होता है विद कस्टमर्स। और वी डील इन, हमारा जो डीलिंग होता है वो गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी में हम डील करते हैं। अच्छा, तीनों तरह की ज्वेलरी आप बनाते हैं। तो ज्वेलरी वाले बिजनेस में तो बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां भी हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं। तो ऐसा आपकी कंपनी में क्या स्पेशल, क्या अलग, क्या है, क्या खास क्या है? किस तरह का आपका बिजनेस यूनिकनेस क्या है? सर, यूनिकनेस देखा जाए तो हमारा जो स्पेशलिटी है वो एक कस्टमाइज ब्राइडल ज्वेलरी में है। अच्छा, ब्राइडल ज्वेलरी मतलब ब्राइडल शादी ब्याह में जो? यस। अच्छा, ओके। और जो हमारे प्राइम कस्टमर्स है वो नई ब्राइड्स जो कि शादी की शॉपिंग होती है, जो ज्वेलरी उसमें यूज होती है, वही हमारा प्राइम फोकस रहता है। अच्छा, यस। सो वी हैव, हमारे पास देखे तो सबसे ज्यादा कलेक्शन उसी में रहता है। अच्छा, यस। उसकी कोई खास वजह, मतलब आप ब्राइडल ज्वेलरी पे ही फोकस करते हो, उसकी क्या खास वजह, मतलब क्या है सर? खास वजह तो सर देखे तो मतलब ब्राइडल ज्वेलरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरी होल ज्वेलरी, मतलब सेट्स होते हैं। अच्छा, सारी आपको? यस। सो इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड इन इट और उसमें मार्जिन अच्छे रहते हैं। अच्छा, सो बेसिकली दैट्स द रीजन। ओके। सो अभी एक चीज बताइए कि अभी आपकी प्रेजेंस कहाँ है और कहाँ आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, ये बताइए। सर, वी आर एक्चुअली इन राजकोट, सिचुएटेड इन राजकोट। अच्छा, यस। जैसे कि आपने बोला कि 2000 स्क्वायर फीट के शोरूम से हमने 2500 स्क्वायर फीट का शोरूम किया, क्योंकि सबसे पहले जो हम थे सोनी बाजार में, जो राजकोट सिटी में सोनी बाजार है वो। उसके बाद हम बाहर आए और जो पैलेस रोड है उधर, वहां पे हमारा 2500 स्क्वायर फीट का शोरूम है। ओके। अच्छा, और जी। यस। और अभी जो हम प्लान कर रहे हैं वो एक और शोरूम आ रहा है हमारा, वही राजकोट में ही हो रहा है, विच इज ऑन कालावट रोड। और वो शायद हमारा मतलब सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शोरूम होगा, विच वुड बी अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ओके। तो अभी आप एज ऑफ नाउ आपका राजकोट में एक्सपेंशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी लिस्टेड कंपनी जो काफी आगे एक्सपेंशन, मतलब उनकी ज्योग्राफिकली प्रेजेंस बहुत है। तो क्या आपका क्या इरादा है? आप आगे चलते हुए क्या प्लान्स कर रहे हैं? आप कहाँ एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं? क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं? सर देखिए, वैसे एक्सपेंशन हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा, फेजेस में हमने बांटा गया, डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट फेज हमारा होगा कि हम सौराष्ट्र रीजन कवर करेंगे। तो राजकोट के बाहर जो भी हमारा एक नया शोरूम होगा, विच वुड डेफिनेटली बी कमिंग इन नेक्स्ट ईयर, तो वो शायद ही हम सौराष्ट्र रीजन कवर करेंगे। फेज 2 में हमने ऐसे प्लान किया हुआ है कि आउटसाइड सौराष्ट्र और गुजरात रीजन में हमारा एक्सपांशन होगा। ओके। और थर्ड फेज में अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हमारा होगा जो भी होगा वो होगा इंडिया पे फोकस, मतलब आउटसाइड गुजरात। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अभी पहले सौराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर इंडिया में। तो इसका मतलब आप तो बड़े यंग लग रहे हैं। अभी कितने सालों से बिजनेस में आप हैं? सर, आई एम इनटू दिस सिंस लास्ट 5 years। अच्छा, तो पहले अभी जो मेन प्रमोटर है वो आपके फादर? माय फादर। अच्छा, तो अभी मतलब एक जनरेशन और आ गई आपकी बिजनेस। तो आप क्या चेंजेस कर रहे हैं बिजनेस में? मतलब ये जो एक्सपेंशन प्लान, ये सारे आप? यस सर, माय फादर बीइंग अ प्रमोटर, वो अभी अब तक ये चल रहा था कि वो लोग दे वर लाइक कंजर्वेटिव माइंड। हाँ, उन लोगों का एक फिक्स था कि चलो यही एक बेसिस पे हम काम करेंगे। रिटेल होता है, काउंटर्स होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, दे वेलकम, दे सी द कलेक्शन और खरीदी हो जाती है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जनरेशन हो रहा है, वो लोग सिर्फ ज्वेलरी पे फोकस नहीं करते। व्हाट सर्विस आर, क्या सर्विसेज मिलती है उनको, वो भी उनका प्राइम फोकस रहता है। तो उस हिसाब से जो भी हमारा नया शोरूम आ रहा है,
we are more focused on giving them good services. I mean the best service, of course. एक्सपीरियंस Experience, yes. okay. तो उस हिसाब से कस्टमर्स के लिए जो भी नई ब्रांच, as we are focused more on. तो ये बताइए कि कितना एक्सपेंशन करें, कितने स्टोर्स आपके खोलने का इरादा, क्या प्लान किया आपने, साल 2 साल में कितने स्टोर नए, 3 साल में कितने खोलेंगे? सर ऑफ कोर्स 4 to 5 अभी फिक्स तो हम प्लानिंग, इट्स ऑल इन प्लानिंग, हाँ। बट अभी ऐसा टेंटेटिव बोल सकते 4 to 5 हो सकता है। अच्छा, आपने शुरुआत में क्या कि हमारा, जैसे आपने बोला कि हम B2C में है, जनरली ये लैंग्वेज पुराने ज्वेलर्स कभी जो ट्रेडिशनल है वो नहीं बोलते, तो B2C, तो क्या कोई ऐसा आपका और भी प्लान है डिजिटल को लेकर या ई कॉमर्स को लेकर या ऑनलाइन सेल्स को लेकर, कर रहे हैं या करने वाले हैं? डेफिनेटली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अभी हम वी आर एंटरिंग इनटू दैट अलोंग विद दिस न्यू शोरूम, जो अभी हमारा कर चुके हैं, आप करेंगे? नहीं कर रहे हैं अभी। ओके इट्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज। ओके यस, और जो भी हमारा ये ई कॉमर्स वेबसाइट होगा वो भी एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह नहीं है। हमने उसमें एक वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, जिसमें कस्टमर रिमोटली हाँ वो एक मतलब एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं, और अलग अलग सर्विसेज भी उसमें अवेलेबल होगी, जैसे कि कस्टमर्स को अगर वो कहीं पे नहीं आ सकते, इफ दे आर आउटसाइड द सिटी और दे आर फार फ्रॉम अ प्लेस, दे कैन हैव अ क्लोज व्यू, दे कैन फील द ज्वेलरी थ्रू अपॉइंटमेंट्स। दर्शित जी, ये बताइए कि आपने एक्सपेंशन प्लान की बात की और ई कॉमर्स की भी बात की, दोनों तरफ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक्सपेंशन कर रहे हैं। वैसे आपकी कंपनी अभी, अगर मैं सही, डेट फ्री है, कोई लोन नहीं है आपकी कंपनी? कोई लोन नहीं है। जी। तो क्या आप लोन लेकर एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कर्ज लेंगे या आपके जो इंटरनल अक्रूवल्स है उसी से करने वाले? सर अभी तो लोन लेकर एक्सपेंशन वी डोंट हैव एनी सच प्लान्स एज ऑफ नाउ, बट वो अगर कुछ ऐसा हो भी सकता है तो चांसेस कम है। अच्छा, जो मैं आपका रिजल्ट्स देख रहा था पिछले क्वार्टर का, 233 करोड़ का, नहीं सॉरी ये तो साल का है, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है आपके करीबन 60-61 करोड़ की आपकी सेल्स है, और मुनाफा 10.25 करोड़ 10 करोड़ के आसपास का है। क्या ये अब तक का बेस्ट क्वार्टर है या, और इसके हिसाब से अगर पूरे साल का मैं आपसे अंदाजा लूं, इस साल कितना प्रॉफिट, कितनी सेल्स आप कर पाएंगे? सर रेवेन्यू अगर ऑन सेल्स आप देखें तो अप्रॉक्स इट वुड कम अराउंड 250 to 255 करोड़। 250-255 करोड़ साल भर की सेल्स आप बताएं। ओके, और रेवेन्यू भी इस साल अगर टोटल हम देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट अराउंड 45 करोड़ प्रॉफिट। जी ओके, 45 करोड़ ईयरली। लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट 27 करोड़ था, मतलब लगभग दुगना होगा आपका प्रॉफिट। हाँ जी 27 करोड़। और वित्त वर्ष 2021 में 26 करोड़ था, 20 में 13 करोड़, 19 में 8 करोड़, यानी कि इस साल आप प्रॉफिट लगभग 70-80% आराम से बढ़ाएंगे। जी। अच्छा, ये एक्सपेंशन प्लान का आपको जो फायदा मिलेगा। जी। ओके, तो ये आपका टोटल। ओके, तो और पूरा आप अपने इंटरनल अक्रूवल से करें, कोई आपको लोन लेकर करने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए और उम्मीद करते हैं कि आपके एक्सपेंशन प्लान टाइमली पूरे हों और आप आगे बढ़ें। तो ये है पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल राधिका ज्वेल टेक का। तो यहाँ पर आपको बताते हुए मैनेजमेंट की तरफ से नए 2 एक्सपेंशन प्लान, एक तो रिटेल में जो सौराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद बाहर निकलने की तैयारी है एक्सपेंशन के लिहाज से, दूसरा ई कॉमर्स में ऑनलाइन स्कोप तो है। इशू आपका कब आया था? इशू 2016 में इशू आया था, और 2021 में अभी आप एसएमई से एनएससी पर लिस्ट। ओके, दर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। ये इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, अगर 250 करोड़ की सेल्स ये करते हैं और 400 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 1.5 टाइम मार्केट, और अगर 45 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्केट का 4 करोड़, तो लगभग 10 के पी मल्टीपल पर, तो दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है, बहुत आकर्षक। ये ठीक है। एक्चुअली यही हो रहा है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप एसएमई में देखते हैं, एसएमई से शिफ्ट होकर मेन बोर्ड पर आते हैं, जहां पर काफी आकर्षक वैल्यूएशन, और वो कंपनियां लोग ज्यादातर जानते नहीं है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि कोई जो नई तरह की कंपनियां हैं, अलग तरह के बिजनेस मॉडल हैं, या जहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी बदल कर या बढ़कर आ रही है, वहां पर फोकस किया जाए, तो वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है। अब देखते हैं कितने एक्सपेंशन प्लान टाइम से कितने क्या करते हैं, उस पर नजर आएगी।